guys, welcome back to our YouTube channel The P&D Diaries। तो आज हम हॉरर स्टोरी करने वाले हैं एंड दीदी को बुलाते हैं। बाय द वे शी हैज़ नो आइडिया। दीदी, हाँ आना एक बार। ओह हेलो। तो आज अपन हॉरर स्टोरी करने वाले हैं, मतलब हॉरर स्टोरी बताने वाले हैं। आपने तो सोच ली ना? पहले तू बोलेगी। हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं था यार। कोई बात नहीं, मैं पहले बोलूँगी, मैंने सोच रखी है एंड फिर बाद में आप बोलना। तब तक आप सोच लो आराम से, यू हैव टाइम। तो मेरी स्टोरी का नाम है विंडो में मत देखना। तो होता क्या है, एक लड़की है जो अकेले रहती है एंड वो हमेशा जब सोती थी तो अपने विंडो के कर्टन्स बंद करती थी, बंद करके ही सोती थी। बट एक रात वो भूल गई एंड उससे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई विंडो में है। तो उसने उठ के देखा एंड उससे अपार्टमेंट में, उसके साइड वाले अपार्टमेंट में दिखा कि 8th फ्लोर पे एक लेडी खड़ी है, एक बहुत क्रीपी सी स्माइल से के साथ एंड एकदम बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लग रही थी, वियर्ड सी स्माइल। एंड वो कुछ नहीं कर रही थी, लाइक ब्लिंक भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, उसके मूवमेंट्स कुछ नहीं थे, ना ही उसके बाल हिल रहे थे, ना ही वो खुद हिल रही थी, जस्ट उसे देख के स्माइल कर रही थी। उसने सोचा कोई होगा, उसे मून लाइट देखनी होगी तो मून को देख रही होगी। बट ऐसा नहीं था। उसने सेम डे भी उसने डे 2 पे भी यही नोटिस करा। उसे लगा कि कोई बात नहीं, होगा, उसे ये टाइम फिक्स होगा। डे 3 पे भी ये सेम चीज़ नोटिस करने के बाद उसे कुछ तो क्रीपी लगा। उसने उसके अपार्टमेंट में जहाँ पे वो लेडी दिखी थी उसे, उसके अपार्टमेंट के गार्ड से पूछा। तो उसने पूछा कि 8th फ्लोर पे कौन रहता है, मुझे खाली जानना है। तो उसने बोला कि 8th फ्लोर पे तो खाली एक ही फ्लैट है एंड वो 10 साल से बंद है। शी वॉज शॉक्ड कि कोई बात नहीं, कोई नीचे से 9th फ्लोर से आया होगा या फिर नीचे के फ्लोर से ऊपर गया होगा एंड देख रहा होगा। तो वो 8th फ्लोर पे जाकर देखी एंड उसने देखा कि वो जो अपार्टमेंट था वो बंद था, लॉक था। उसकी चाबी खुली एंड तो उसमें ऐसे वाइट कपड़े से सारी चीज़ें कवर्ड थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स के वेब थे, स्पाइडर्स थी। एंड डोर पे एक नोट मिला उसे कि थैंक यू मुझे इतने दिन देखने के लिए, अब मैं तुम्हें हर रात देखूंगी, हर रात जब तुम सोओगी। उसे बहुत वियर्ड लगा, वो भाग कर गई बट वो सीढ़ियों से गिर गई। फिर उधर कोई नहीं था एंड जब वो आंखें खोली, बेहोश हो गई थी, तो आंखें खोली तो वो अपने घर पे थी, रात हो रही थी एंड वही लेडी उसे उसी नज़र से देख रही थी। या दैट्स माय स्टोरी। सो आप लोग कमेंट्स में बताना इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी है ना। और अब मेरी बारी। तो मेरी स्टोरी का नाम है कुएं में चुड़ैल। सो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है माया। वो अपने ऑफिस से अपने घर आ रही होती है। वो अकेली रहती थी अपने घर पे और वो ऑफिस से आ रही होती है। और वो ऑफिस से आती है तब वो एकदम सुनसान रास्ता होता है, वहाँ पर एक कुआं होता है। तो वो उस शहर में नई नई शिफ्ट हुई थी, तो उसका फर्स्ट डे था ऑफिस में। जब वो रात को आ रही थी तो रोड पे कोई नहीं था और फिर वो लड़की कुएं के पास से गुजरती है माया, तो उसको एक आवाज़ आती है, माया मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता।
वो उस चीज़ को इग्नोर करती है। फिर वो अपने घर आ जाती है। सेकंड डे भी रात को उसके साथ में सेम होता है, उसको ऑफिस से आते हुए लेट हो जाती है। फिर वो जब आ रही होती है उसको सेम आवाज़ आती है, और अब की बार वो आवाज़ उसको और क्लोज आ रही थी। तो वो फिर अपने घर चली जाती है। और फिर थर्ड डे वो अपने ऑफिस में बाकियों से पूछती है कि उस कुएं के पास कोई रहता है क्या। तो सब लोग बोलते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, और अगर तुम्हें कोई आवाज़ आए तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। तो फिर वो ऐसे सोचती है कि ऐसा क्यों है, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो उसी दिन रात को जब आ रही थी, उसको आते आते 12:30 बज गए थे। वो जैसी आ रही थी उसको सेम आवाज़ आई। उसने ये नहीं सोचा कि उसके कलीग्स ने उसको क्या बोला था, और वो उस कुएं के पास जाकर देखती है तो उसे नीचे कोई नहीं दिखता, केवल काला अंधेरा था। फिर अचानक से उसकी तरफ एक हाथ आता है, बहुत क्रीपी सा, और बहुत वाइटिश ब्लैकिश वाइट कलर का था वो हाथ, और वो उसके गला पकड़ लेता है। तो फिर माया उस हाथ से जैसे तैसे बचकर घर भागती है अपने। वो उस दिन उसको रात को नींद नहीं आई, उसको सपने में भी वही हाथ दिख रहा था। फिर वो सुबह ऑफिस जाती है तो वो अपने एक दोस्त को बोलती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। तो उसका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा रात को। तो फिर रात होते होते रात को 7:30 बज रहे थे। उसके दोस्त को उसके घर से फ़ोन आता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। तो वो हॉस्पिटल भागता है। वो माया को बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हें आज ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा। फिर माया अकेली घर जाती है, और अब की बार उससे आवाज़ आती है, माया इधर आओ, मेरे पास आओ। तो फिर वो उधर जाती है, थोड़ा डरते डरते। उसे लग रहा था कि शायद उसे किसी को उसकी हेल्प होगी। वो जाती है तो फिर से कुएं के पास वही हाथ उसको कुएं के अंदर खींच लेता है। तो फिर माया की है ना, माया का जो वो फ्रेंड था वो वापस हॉस्पिटल से आ रहा था। उसे रात को 2 बजे ये लगा कि ये ना शायद माया किसी प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए वो उसके घर गया देखने, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो उसके घर से ऑफिस की तरफ आ रहा था, तब उसने वो कुआं देखा। उसने उधर देखा तो उधर कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि माया ऑफिस में ही होगी। ऑफिस में भी गया तो उधर कोई नहीं था। वहाँ के गार्ड ने उसको बताया कि माया तो पहले ही घर जा चुकी है। तो फिर वो अगले दिन पुलिस कंप्लेन करवाता है, और पुलिस कंप्लेन होने के बाद में पुलिस थोड़ी करती है, इंफॉर्मेशन पता करती है कि आखिर क्या हुआ माया के साथ। तो वो उस कुएं के पास जाती है। वहाँ उनको माया की लाश मिलती है कुएं के अंदर, और उसके बाद से उस कुएं से किसी को कोई आवाज़ नहीं आती। कई लोग ये भी बोलते थे कि शायद माया का उस आत्मा के साथ कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। एट द एंड सस्पेंस। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत हॉरर भी थी। एंड आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, दैट्स ग्रेट, यू आर ब्रेव। बट बने हुए हो तो अपने पीछे मत देखना, क्या पता आपके पीछे भी कोई हो। सो यस, दैट वाज स्टोरी। आपको दोनों की स्टोरी में से कौन सी अच्छी लगी वो कमेंट में बताना। एंड अगर आप माया की जगह होते या फिर उस लड़की की, रैंडम लड़की की जगह होते, लाइक उसका नाम रखते अनन्या की जगह होते, तो आप क्या करते? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, मेरे को कुछ काम है, मैं आती हूँ।